दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर एक बहन और एक भाई के कारनामे की कहानी बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। जब आप इन दोनों भाई बहन के कारनामे की कहानी पूरी सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं क्या है इन दोनों भाई बहन के कारनामे की पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी ये वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की जो ये सच्ची कहानी है, ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता है। उस परिवार में एक लड़की रहती है जिसका नाम सोनम होती है। सोनम की उम्र लगभग 25 साल होती है। सोनम के परिवार में सोनम के माता पिता और उसका एक छोटा भाई होता है जिसका नाम पवन होता है। पवन की उम्र लगभग 19 साल होती है। दोस्तों, सोनम अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद सोनम ने सिलाई कढ़ाई का काम सीख लेती है और फिर सोनम ने एक सिलाई मशीन लेकर वो अपने घर में ही रहकर वो अपने आस पड़ोस वाले के कपड़े को सिलाई करने लगती है। दोस्तों, सोनम को कपड़े सिलाई करने के बदले में जो भी पैसे मिलते हैं वो सारे पैसे सोनम अपने पास रखने लगती है और उस पैसे से वो अपने ज़रूरत के सारे सामान को खरीदती है और वो अपने शौक अरमान को पूरा करती है। सोनम ने अपने पास एक एंड्रॉयड फ़ोन भी रखती है और फिर सोनम को जब भी समय मिलता है तो सोनम ने उस मोबाइल फ़ोन में इधर उधर की वीडियो देखकर वो अपने मन को बहला लिया करती है। दोस्तों, इस तरह से सोनम का समय गुजर रहा था। इधर सोनम का भाई पवन पढ़ाई लिखाई में उतना तेज नहीं होता है। पवन सुबह से लेकर शाम तक अपने यार दोस्तों के साथ गांव में इधर उधर घूमते रहते हैं, जिसके कारण कि पवन के गांव वाले हर रोज पवन के घर पर पवन की शिकायत लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों, अब गांव वाले जब पवन की शिकायत लेकर पवन के घर पर आते हैं तो यह देख करके पवन की बहन सोनम को कुछ ठीक नहीं लगता है। तब सोनम ने अपने भाई पवन को पढ़ाने के लिए वो अपने पास में बैठाने लगती है। दोस्तों, सोनम ने अपने भाई पवन को अपने सामने में पढ़ने के लिए बैठाती है और फिर रात के समय में सोनम ने अपने भाई पवन को देर रात तक वो अपने कमरे में बिठाकर पढ़ाते रहती है। पढ़ाई करने के बाद पवन को सोनम ने अपने साथ ही अपने बिछावन पर सुला लिया करती है। दोस्तों, सोनम ने अपने भाई पवन के पढ़ाई लिखाई में इस तरह से मेहनत करती है कि धीरे धीरे पवन पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज हो जाता है और फिर पवन के गांव वाले ने पवन की और उसकी बड़ी बहन सोनम के सभी ने तारीफ करने लगते हैं। उसके गांव के सभी लोग बस यही कहते हैं कि पवन जितना पहले बिगड़ा हुआ था उतना ही अब अच्छा हो गया है। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज हो गया है और पवन को इस तरह से लाइन पर लाने में उसकी बहन सोनम का सबसे बड़ा हाथ है। दोस्तों, इस तरह से पूरे परिवार की जिंदगी बड़ी ही आराम से गुजर रही थी। तभी एक दिन सोनम के घर में कोई नहीं होता है। उसके माता पिता सोनम की शादी करने के लिए एक लड़के को देखने के लिए वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं। पवन भी पढ़ाई करने के लिए वो स्कूल चले जाते हैं। अब सोनम अपने घर में अकेली रह जाती है। अब सोनम अकेली ही अपने घर के सारे कामों को करती है और फिर दोपहर के समय में सोनम ने अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर वो मोबाइल पर इधर उधर की वीडियो देखने लगती है। दोस्तों, अब सोनम को मोबाइल पर इधर उधर की वीडियो देखते देखते सोनम के सामने में एक ऐसी वीडियो आती है जिसे देखकर सोनम को बहुत अच्छा लगने लगता है और फिर सोनम उसी तरह की वीडियो एक के बाद एक देखने लगती है। दोस्तों, अब सोनम ने उस वीडियो को देखते देखते अपने मन ही मन में ये सोचने लगती है कि काश मेरे साथ भी कोई इस तरह का करने वाला होता। दोस्तों, अब सोनम इस तरह की बातें सोचते सोचते वो एक अलग ही दुनिया में खो जाती है। तब तक सोनम का भाई पवन स्कूल से छुट्टी करके वो अपने घर वापस आ जाते हैं। अब पवन जब घर पर आते हैं तो देखते हैं कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद पड़ा है। दोस्तों, तब पवन ने अपने घर के दरवाजे को खुलवाने के लिए वो ज़ोर ज़ोर से अपने घर के दरवाजे को बजाने लगते हैं। लेकिन सोनम अपने मोबाइल पर उस तरह की वीडियो देखकर वो एक अलग ही दुनिया में खोई रहती है। सोनम को कुछ भी पता नहीं चलता है। तो दोस्तों, अब सोनम जब घर का दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं आती है तब पवन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर पवन ने गुस्से में आकर
और भी जोर जोर से वो अपने घर के दरवाजे को बजाने लगते हैं। तभी सोनम का ध्यान टूटता है और फिर सोनम दौड़कर वो अपने घर के दरवाजे के पास में आती है और फिर दरवाज़ा खोल देती है। दोस्तों, जैसे ही सोनम ने दरवाज़ा खोलती है तभी पवन अपनी बड़ी बहन सोनम के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। तभी सोनम ने अपने भाई पवन से कहती है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं सो गई थी, मुझे कुछ नहीं पता चला। अब तो दरवाज़ा खोल दी हूँ, अब तो घर के अंदर चलो। दोस्तों, अब पवन घर के अंदर में आते हैं और फिर वो अपना बैग रखकर वो सबसे पहले फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद पवन ने अपनी बहन सोनम से कहते हैं कि बहन मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, मुझे कुछ न कुछ खाने के लिए दे दो। दोस्तों, अब पवन की इस बात को सुनते ही पवन की बहन सोनम अपने किचन में जाती है और फिर किचन से पवन के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए ले आती है। अब पवन बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद पवन ने अपनी बहन सोनम के मोबाइल को लेकर वो अपनी बहन सोनम के कमरे में जाकर वो बिछावन पर लेट जाते हैं और फिर मोबाइल को चलाने लगते हैं। अब सोनम ने जब इस तरह की वीडियो देखी होती है, उसी तरह की वीडियो पवन के सामने भी आने लगता है। दोस्तों, अब पवन ने जब उस तरह की वीडियो को देखते हैं तो पवन को भी उस तरह की वीडियो देखने में बहुत अच्छा लगने लगता है और फिर पवन ने उसी तरह की वीडियो एक के बाद एक देखने लगते हैं। अब पवन उस तरह की वीडियो को देखते देखते वो अपने हाथ से गलत गलत तरह की हरकत करने लगते हैं। दोस्तों, तभी सोनम की नज़र अपने भाई पवन पर पड़ती है तो सोनम भी ये सोचने लगती है कि मेरा भाई पवन इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है। दोस्तों, अब सोनम ने खिड़की से झांक कर वो अपने भाई की सारी हरकत को देखते रहती है। कुछ देर के बाद सोनम कमरे के अंदर में चली जाती है। जैसे ही कमरे के अंदर सोनम जाती है कि तभी पवन ने अपना मोबाइल बंद करके बगल में रख देते हैं। तभी सोनम ने अपने भाई पवन से कहती है कि भाई ये तुम क्या कर रहे थे। तभी पवन ने अपनी बहन सोनम से कहते हैं कि बहन मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। दोस्तों, तभी सोनम ने अपने भाई पवन से कहती है कि भाई मोबाइल में देखने से कुछ नहीं होगा, अगर तुम्हें भी उस तरह का खेल खेलना है तो तुम मेरे साथ में उस तरह का खेल खेल सकते हो। दोस्तों, अब सोनम ने जब अपने भाई पवन को ये बात कहती है तो पवन को भी उस तरह का खेल खेलने का पूरा मन हो जाता है और फिर पवन अपनी बहन सोनम के साथ में खेल खेलने लगते हैं। खेल खेलते खेलते पवन अपनी रफ्तार बढ़ा देते हैं और फिर वो छक्के पर छक्का मारने लगते हैं। दोस्तों, अब पवन ने जब ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से छक्के पर छक्का मारने लगते हैं तब उसकी बहन सोनम ने अपने भाई पवन से कहती है कि भाई थोड़ा आराम से छक्के पर छक्का मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन दोस्तों, पवन अपनी बहन सोनम की एक भी बात नहीं सुनते हैं और फिर पवन दनादन छक्के पर छक्का मारते रहते हैं। कुछ देर के बाद जब पवन आउट हो जाते हैं तब वो अपनी बहन के बगल में ही लेट जाते हैं। कुछ देर तक पवन अपनी बहन के बगल में ही लेटे रहते हैं। कुछ देर के बाद पवन वहाँ से उठते हैं और फिर वो बाथरूम में जाकर नहा कर धोकर तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, अब पवन जब नहा धोकर वो अपनी बहन सोनम के पास में आते हैं तो देखते हैं कि उसकी बहन सोनम बिछावन पर ही लेटी हुई है। पवन ने इतने ज़ोर ज़ोर से छक्के पर छक्के मारा था कि जिसके कारण कि उसकी बहन सोनम उठ भी नहीं पा रही थी। तब पवन ने अपनी बहन को सहारा देते हुए वो उसे बाथरूम में लेकर जाते हैं। तब सोनम भी नहा धोकर फ्रेश हो जाती है। दोस्तों, शाम के समय में जब उसके माता पिता वापस घर आते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी बेटी और बेटा बहुत खुश हैं। लेकिन दोस्तों, उसके माता पिताओं को अपने बेटे और बेटी की खुशी के कारण का कुछ भी पता नहीं चल पाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावना या किसी के दिल को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो के साथ।